बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी टेबल को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी थी तो वह मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे हथौड़ी चाहिए थी। घर पे हथौड़ी तो है लेकिन उसमें डंडा नहीं है, तो डंडा नए घर से पता करते हैं, कोई पाइप वगैरह हो तो इसमें डाल दें। मुश्किल है, पाइप बड़ा है और शायद आ सके। साहब जी देखो सर, माजरत दे नाल है तकलीफ है, देखो फाड़ा नू आ जाएगा तो कोई होर आएगा नहीं, सब साथ थोड़ी ना कुट कट के नहीं आएगा। अरे मैंने कट के त्रिशों कट के फसा दी दे दो साहब जी। अगले सर हाँ बात ये आपकी थोड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हथौड़ी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है माशाल्लाह। थक 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 थक। असल में मूछें जो है ना, मैंने खुद ही मशीन लगाई है तो कुछ ज़्यादा ही लग गई है बहुत आवाज़ारी हो रही थी। और अपना नफासत भाई जो है ना, उन्होंने कहा था कि आप खुद मशीन लगा लिया करें, घर पे है जो, तो मैंने लगाई है तो कुछ ज़्यादा ही लग गई है। घर में बहुत सारा सामान बचा हुआ है जो किचन में काम हुआ था लास्ट टाइम, तो ये चीज़ें जो है वो वापस नहीं की गई थी, यहीं पे पड़ी हुई हैं। और बहुत सारे कील जो हैं ये भी पड़े हुए हैं, तो इनसे ये मैंने पीस जो काटा है, एक छोटा टेबल इससे बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है, ये तंबूरी का घोंसला, यानी मोहम्मद बिलाल इसको मूली कहता है, मूली का घोंसला है यहाँ पे। तो बड़े एहतियात से यहाँ से अब कवर जो ये साइडों पे लगता है ना कवर, ये वहाँ से निकालना। तो अगर मैं उनको छेड़ूंगा ना तो वो भड़क जाएंगे, लेकिन ये पीस टूटा हुआ। एहतियात से, एहतियात से। बस ये पीस काफ़ी होगा, तो इसकी साइडों पे लगाते हैं। इस बार मोबाइल जो है हाइपर लैप्स में मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो परफेक्टली हो गया है। एक लेंथ जो है उसने सारा कवर कर दिया है, लेकिन ये वाला कोना थोड़ा सा रह गया है, तो इंशाल्लाह इसको भी कवर कर लिया जाएगा। एक छोटा सा पीस मैंने ये काट के रख लिया है। तो अब क्या करेंगे, एक साइड इसके नीचे और ये वाली इसमें ऐसे, और ऊपर यहाँ पे ये कील लगा लेंगे। परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोना जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोना ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह से इस कोने को भी लगा दिया गया है। ये मेरे ख्याल से ये जो पट्टी लगती है ये ग्लू से लगती है, लेकिन मेरे पास कील थे, ग्लू नहीं था, तो मैंने कीलों से लगा दिया है। तो माशाल्लाह हमारा टेबल का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो अब इसके पाए लगाते हैं। इत्तेफाक से ये मेरे पास पड़े हुए थे, मुझे कंफर्म नहीं है किस चीज़ के हैं। ये 4 अदद हैं और इतने ही मुझे चाहिए, तो इनको लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाए जो हैं टेबल के लग गए हैं ये, लेकिन मसला हो गया है, ये बहुत छोटे हैं, हमें इतने छोटे नहीं चाहिए, हमें तकरीबन 5 से 6 इंच के जो है वो पाए चाहिए। तो ये बहुत ही छोटे हैं, तो इनको निकालना पड़ेगा। और ये वाले ये मैंने अभी अभी काटे हैं, इनके जो हैं वो पाए बनाए जाएंगे। पंजाबी में पावे बोलते हैं, तो इनके हम ये साइडों पे लगा के पाए बनाएंगे। तो चलते हैं टाइम लैप्स की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमारा ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त बना है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको सेट जाके करते हैं, जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद हमारा पूरा हुआ है कि नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी और ऊपर से बिजली का ये हाल। अभी ये ट्यूबलाइट जो है वोल्टेज कम होने की वजह से चमक्के मार रही है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये माशाल्लाह टेबल है यहाँ पे रखने का मैंने सोचा था कि यहाँ पे टेबल होना चाहिए, क्योंकि टेबल के बिना दूसरा टेबल जो है वो बहुत ही नीचे है, ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे इजी है काम करना, आप कटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये अब चूल्हे के लेवल का हो गया। टेबल को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो टेबल जो है वो मैंने सेम पीछे जो टेबल है या जो भी ये दीवार के साथ बनाया होता है, मुझे ज़रूरत फील हुई कि उसको ऊपर होना चाहिए। तो बजाय ये कि मैं पूरे टेबल को नीचे से ऊपर करता, मैंने ये टेबल आज बनाया है। तो इतनी गर्मी है ना, अभी ये ट्यूबलाइट्स जो हैं इनका बंदा क्या करे। और यूपीएस का बहुत कंप्लेन है कि यूपीएस पीछे टी करता है, तो वो मेरे मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। और वोल्टेज जो है वो शॉर्ट ही रहते हैं, गर्मियों में वोल्टेज जो है वो पूरे नहीं होते, और पूरे वोल्टेज ना होने की वजह से यूपीएस जो है वो टी करता रहता है। नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह जो है दिन को अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं यूपीएस को पावर से डिस्कनेक्ट कर दूंगा और सिर्फ सोलर पे चलाऊंगा, तब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, मैंने चेक कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि ये चार्ट पेपर है, यानी स्कूल में जिस पे नज़में वगैरह या कोई भी कॉल अकवाल वगैरह जो हैं वो लिखे जाते हैं, ये चार्ट मुख्तलिफ कलर का मार्केट से मिल जाता है। तो उसमें ग्रीन है मेरे पास, वाइट है और येलो है। तो उसी साइज़ का मैंने टेबल लिया है। इंशाल्लाह मार्केट में अगर चक्कर लगाना तो सेम इसी साइज़ का एक शीशा लिया जाएगा और इसके ऊपर रख दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा ये जो पेपर है ना, ये कभी भी गंदा नहीं होगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा और बैलेंस परफेक्ट है, कोई कोना जो है ऊपर नीचे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मुझे बहुत परेशानी थी कि ऐसा ना हो कि जो इसका बैलेंस है वो आउट हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, बैलेंस इसका परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ कोरिया में ऐसे छोटे छोटे टेबल होते हैं जो डाइनिंग टेबल उनके होते हैं, वो जो है कुर्सियाँ और बेड जो हैं, अब नया ट्रेंड आ गया है, नई जो जनरेशन है वो इस्तेमाल करती है, अदरवाइज़ वो फर्श पे ही होते हैं। और उनके डाइनिंग टेबल जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, छोटे छोटे, और इसी तरह से इतने ही बुलंद होते हैं ज़मीन से, तो वो फर्श पे बैठते हैं और टेबल पे खाना रख के खाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे उनके रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शायद ही आपने कोई होटल देखा होगा जिसमें ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाए। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या खाना खाया है ऐसे होटल में जहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वो कोना है जहाँ पे ये चीज़ पूरी नहीं थी, तो मैंने ये एक छोटा पीस इसमें डाल दिया था,
और ये साइडें इसकी कवर कर दी हैं मैंने, और ये ऊपर वाला हिस्सा है पेपर अभी मैंने इससे साइज़ वगैरह लिए हैं तो काफ़ी गंदा हो गया। और ये नीचे से इसको मैंने सेट करने के लिए ना एक छोटी पट्टी भी पड़ी हुई थी, ये मैंने इससे जोड़ी है और इस पट्टी को टेबल के साथ जोड़ दिया है। तो माशाल्लाह ये पाए भी ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल हो गया जी कंप्लीट। और ये लाइट जो है वो तंग कर रही है। तो लें जी, आज की वीडियो बस इतनी सी थी और व्लॉग बस यही था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।